तारीख है 26 मई 2022। समय हो गया है 02 AM PM। जी हाँ, बात एकदम सही है। BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान में हाल ही में हुए कुछ बम ब्लास्ट, उनसे जो बात पता लगती है कि पाकिस्तान के अंदर ये काम किसी पर्टिकुलर पर्सन का है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस में रेड के दौरान हथियारों का जखीरा मिलना, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्टर और खुद इमरान खान ने एक्सेप्ट किया एक फ़ोन कॉल में किसी के साथ बात करते हुए कि अगर हथियार पकड़े गए हैं तो कोई बात नहीं, सिर्फ वहाँ पकड़े गए ना, और कितनी जगहों पे आपको अंदाज़ा नहीं है, हम कभी भी कहीं भी फायरिंग खोल देंगे। तो ऐसे व्यक्ति के साथ जो है क्या कहते हैं भाई, हम तो अपना साथ नहीं देते, ना हम सपोर्ट करते, ना फाइनेंस करते। आप समझो, आपका काम समझे, हमारी ज़िंदगी प्रभु श्री राम समझे। अब एक बात आ रही है ब्लास्ट को लेके। पाकिस्तान में जो ब्लास्ट हुए हैं, इसके लिए RDX कब, कहाँ से, कैसे सप्लाई हुआ, पाकिस्तानी मीडिया की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, पाकिस्तान में पब्लिक अनरेस्ट बढ़ता जा रहा है। ATMs बंद कर दिए गए हैं, पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए हैं, ज़रूरत के सामान की पहुंच कम है, जगह जगह रोड ब्लॉक्स लगाए गए हैं, रेत के कंटेनर भर भर के, और बड़े बड़े ट्रक खड़े करके रोड ब्लॉक्स की जा रही हैं। ये काम किन का है? इमरान खान के घर पे रेड का होना, ऑल ओवर वर्ल्ड ने इस पे जो है क्या कहते हैं पूरी नज़र बना रखी है। पाकिस्तान में कहीं हाफिज सईद गैंग तख्ता पलट करने के मूड में तो नहीं है। हम लोग हाफिज सईद को ट्रेस कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि बहुत पहले हमारे को खबर मिली थी कि पाकिस्तान में फजल रहमान का आज़ादी मार्च अगले आने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हाफिज सईद की दस्तक है। मुझे बहुत पहले पता था, 2019 के स्टार्टिंग में ही हमें पता लग गया था कि पाकिस्तान की आर्मी का एक वर्ग ऐसा है, एक ग्रुप ऐसा है पाकिस्तानी आर्मी में, जो पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक बनाने के लिए हाफिज सईद को अगले प्रधानमंत्री के रूप में ला सकता है। जी हाँ, खुद इस काम में ISI भी इन्वॉल्व है। इसलिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और CIA ने जब हमारे से रिपोर्ट मांगी थी बहुत पहले 2019 के लगभग कि पाकिस्तान के अंदर IB की क्या रिपोर्ट है, तो हमने रिपोर्ट CIA को भेजी थी कि 2022 के अंत तक हो सका तो पाकिस्तान में इस बार हाफिज सईद तख्ता पलट करेगा। इसलिए उसने जिहादियों का और एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया है जो कि पाकिस्तान में एक अनरेस्ट पैदा करेगा। रोड साइड बॉम्बिंग, चाइनीज़ इंजीनियर्स का मारा जाना, और खुद जमात उद दावा ने जिसकी जिम्मेदारी ली,
आपको जान के हैरानी होगी कि जमात उद दावा ने भारत के अंदर भी कुछ ऐसे ग्रुप को एक्टिवेट किया जिन्होंने पाकिस्तान में हाफिज सईद की आने वाली गवर्नमेंट को पूरी तरह से सपोर्ट किया। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, सैयद साहबुद्दीन, तब उस समय जो है CIA और IB के बीच में जो मीटिंग हुई थी उसमें फाइनल डिसीजन यही लिया गया था कि हम लोग इधर काम करें और यहाँ तो हम संभाल सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर तो हमारे को डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रखनी होगी और पाकिस्तान का आतंकवादी देश की लिस्ट में आना। रिपोर्ट ये कहती है कि जो पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है इसको व्लादिमीर पुतिन, रशियन गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंस है। चीन के साथ रशिया की दोस्ती दिखावा है और पाकिस्तान में रशियन गवर्नमेंट ने AK-47 बंटवाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यहाँ तक कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, राजनीतिक दलों के जमावड़ों में हथियार बंटवाना, क्योंकि जिस तरीके से पुलिया आर्म्स ड्रॉप केस हुआ था ठीक वैसे ही पाकिस्तान में सिंध के पास एक एरिया में रशियन सुपर जेट्स ने कुछ कंटेनर ड्रॉप किए थे और जो कंटेनर पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं ये सारे कंटेनर जो है AK-47 से भरे गए हैं, हथियारों से, कुछ एक रेत से भरे गए हैं और भारत से और कश्मीर पे कब्जे को लेकर के ये कोशिश की जा रही है। इसीलिए हमने जो है एक ऑर्डर में इंडियन आर्मी को साफ हिदायत दी थी कि आप लोग कश्मीर पे से अपनी पकड़ ढीली मत कीजिएगा और भारत के अंदर उनका काम आसान करने के लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कश्मीर में से आर्टिकल 370 हटा के और वहाँ से इंडियन आर्मी को हटने का आदेश दिया ताकि ये अपने एक अलग एजेंडे में कश्मीर को भारत से अलग कर सकें। इसीलिए क्योंकि नहीं, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका नहीं है ना। डोनाल्ड ट्रंप तो सिर्फ अमेरिका में एक पॉलिटिशियन है। अमेरिका इज पेंटागन, अमेरिका इज CIA, अमेरिका इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आर्मी। इंडिया की बात करोगे तो इंडियन आर्मी और पाकिस्तान की बात करोगे तो कोई नहीं है वहाँ। यहाँ इंडियन आर्मी रिस्पॉन्सिबल है। अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी में हु इज बाइडेन, हु इज ट्रम्प? नहीं, वो तो पेंटागन ने कहा कि अब हम इराक से वॉर लड़ेंगे, आप साइन करो, बात खत्म है। उन्हें स्क्रिप्ट पढ़नी है, स्क्रिप्ट पढ़, यही होता है बस। आप चीज़ों को नहीं समझते ना, हम समझाएंगे। अभी पाकिस्तान में जो कंटेनर ड्रॉप किए गए हैं ये सारे कंटेनर जो है पानी के जहाज के रास्ते आए और कुछ कंटेनर जो है क्या कहते हैं पैरा ड्रॉप हुए। इन कंटेनरों में स्मॉल आर्म्स हैं, AK-47, रॉकेट लॉन्चर्स, व्हाट यू कॉल्ड, अरे वो इधर से पाइप में मारते हैं उस तरफ, मोटार्स। अंदाजन 30 लाख हथियार, small arms and ammunition will supplied by Russian government to Pakistan. That's why
that the Russian government, Vladimir Putin, selected Spetsnaz commando as an ISIS, Islamic State of Iraq and Syria's new Khalifa. जी हाँ, वो स्पेटनास से था। ऐसे में चीन बेवकूफ़ बन रहा है। अमेरिका और चीन के बीच में बढ़ते तनाव को देखते हुए रूस ने एक फ्रंट खोला यूक्रेन पे, ताकि ध्यान भटकाया जा सके। और रावी पीरज़दा व्लादिमीर पुतिन को बहुत पसंद है, मानो या ना मानो। अब पाकिस्तान के अंदर इमरान खान, मरीम नवाज शरीफ, फजल रहमान, ये ग्रुप्स बन रहे हैं 3-3, 4-4 लाख लोगों के, और अंदाज़न सबके पास AK-47 होगी। ये अचानक भारत पे हमले का प्लान है। जी हाँ, इसीलिए हमारी कुछ टीम ने इन कंटेनर्स को पाकिस्तान के बाहर ही रोक दिया। इसमें कुछ कंटेनर्स बाय रोड ट्रकों पे ईरान की तरफ से भेजे गए। जैसा कि आज सुबह सऊदी के सुल्तान ने एक स्पेशल ऑर्डर में पाकिस्तान के लिए जेट्स खरीदने के ऑर्डर दिए, पर खरीदेंगे कैसे? जेट्स तो हमारे हैं, मार गिराएंगे। इंटरनेशनल ट्रीटी या लॉ नहीं तोड़ सकती। मेरी आर्मी, BAE सिस्टम और एल्बिट सिस्टम मुझे धोखा देंगे तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, क्योंकि मैं मरता नहीं हूँ। मुझे पकड़ने की इच्छा इनको इनके अंत तक ले जाएगी। पाकिस्तान के अंदर लश्कर-ए-तैयबा को हथियारों की सप्लाई ईरान से हुई। और पाकिस्तान में आने वाली सरकार जमात उद दावा के हाफिज सईद साहब बनाएंगे, ये ISI ने पहले ही मन बना लिया था। मानो या ना मानो, इमरान खान ने व्लादिमीर पुतिन से हथियारों के बदले रावी पीरज़दा का सौदा किया, और सऊदी सुल्तान से हथियारों के बदले मरीम नवाज का। पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक बनाने की राह में इन्होंने कदम बढ़ाया, और कोशिश थी कश्मीर पे कब्जा करने की। कैसे करोगे? अब तो ये भारत सरकार की संपत्ति है, कानूनन। मैंने जो सवाल पूछे महाराजा हरि सिंह की संपत्ति पे, मुसलमानों का कब्जा कैसे? महाराजा हरि सिंह की पत्नी तो कोई मुस्लिम लड़की भी नहीं थी, तो कह रहे बंदूकों के दम पे। हाँ, ये ठीक है। हाँ, ये ऐसे बात करो, ऐसे बात करो तो हम बात करेंगे। पूरे विश्व को धमकी देने का तरीका
पाकिस्तान की जनता को धमाके से उड़ाना, एसपीजी बनाने के लिए। हा 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 हा। वाह यार, एसपीजी, ओए होए होए। बड़ी तेजी से पाकिस्तान में नई कब्रें बनाई गई, नए एसपीजीज कन्वर्ट किए जाने लग गए। एसपीजी जानते हैं कैसे बनाते हैं? कई तरह के होते हैं, मेरा तरीका अलग है। मैंने एक दिन को कहा था, मेरा बेटा ही काफ़ी है पाकिस्तान को साफ करने के लिए। ये बंदे को मार देते हैं, फिर उसकी आत्मा को बुलाते हैं, उसकी कब्र को जो है, सब लोग उसमें लेटरिन बाथरूम सब करते हैं बैठ के, फिर उसे ढक देते हैं। क्यों? आपको यही नहीं पता लगा? जी हाँ, मैंने तो पहले ही आगाह किया था। 20,000 रुपये पर नाइट राबी पीज़ा, 10,000 रुपीज़ पर नाइट मरम नवाज शरीफ, तय पहले ही कर दिया गया। वैल्यू गेम, इमरान खान, बाजवा, नवाज शरीफ और राबी पीज़ा के घर परिवार में बटेगा। मानो या ना मानो। और हाँ, रेहम खान भी। ऐसे लड़ोगे वॉर? हाँ खैर, नेशनलिज्म ऑफ मरियम नवाज शरीफ एंड राबी पीज़ा इन रेहम खान, हम अपने क्या बोलेंगी, मैं अपने पाकिस्तान को बचाने के लिए कुछ भी करूँ। ऐसा है। अब बचा कहाँ लाओ? इस्लामाबाद, पख्तूनख्वा, कश्मीर सब भारत सरकार का हो गया, आप किसे बचाओगे? बहुत बहुत धन्यवाद।